भारत धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है और बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर को भी डिजिटलाइजेशन की दिशा में जो है कदम उठाए जा रहे हैं। क्रॉस इंडिया 75 यूनिट्स जो हैं डिजिटल बैंकिंग के, उसका आज इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी 2 ब्रांचेस का जो है, जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचेस का जो है इनॉग्रेशन विजुअलाइजेशन के तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है आज यहाँ पर किया गया। एक ब्रांच जो है जम्मू के छन्नी हिम्मत एरिया में जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया, तो दूसरी जो है कश्मीर के लाल चौक एरिया में जो है इस बैंक के यूनिट का जो है इनॉग्रेशन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें श्रीनगर के लाल चौक के पास क्लॉक टावर और जम्मू के छन्नी हिम्मत छन्नी रामा में जम्मू कश्मीर बैंक की एक इकाई DBU शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उद्घाटन किया। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से लोगों तक सरल वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। विशेष रूप से DBU स्वयं सेवा क्षेत्र और डिजिटल सहायता क्षेत्र में उपभोक्ताओं को एक कुशल, कागज रहित, सुरक्षित बैंकिंग उत्पाद और डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ये 24 घंटे खुले रहेंगे और लगभग सभी बैंकिंग सेवाएं साल भर स्वयं सेवा मोड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। देखिए, आज भारत जब आज़ादी का 75वां मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसी अनेक अच्छी बातों को भी यादगार बनाते हुए ये अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। मैं आज आप सभी के माध्यम से अभिनंदन करती हूँ कि आज हमारे जम्मू कश्मीर में भी ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट का आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनाग्रेशन किया है, उसमें हमारी JNK बैंक में भी ये सुविधा मिली है। और ये सुविधा एक ईज़ ऑफ डूइंग के माध्यम से लोगों को मिलेगी, जिसमें ये सुविधा के साथ साथ सुरक्षा भी मिलेगी। मुझे लगता है ये एक अच्छी डिजिटल क्रांति का आज उदाहरण और एक तरीके से स्पष्ट हुआ है। जब हम ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं कि भारत इतने अच्छे तरीके से आज एक डेवलपमेंट दिखा रहा है, तो ये डिजिटलाइजेशन उसमें बहुत अहमियत रखता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस तरीके का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बैंकों में होना हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उठाया गया एक कदम है। मैं अभिनंदन भी करती हूँ। और जिस तरीके से कोरोना के पेंडेमिक में हमने देखा कि जनधन के माध्यम से हमारी बहनों को, लाखों बहनों को जनधन के माध्यम से DBT से सीधी मदद मिली, तो मुझे लगता है इस तरीके की डिजिटल क्रांति होना बहुत ही ज़रूरी है और भारत ने ये करके दिखाया है। मुझे लगता है ये 75 जगहों पे आज जो ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खुले हैं, इसमें और अच्छी सुविधा लोगों के लिए मिलेगी। लोगों में जो है अभी अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, जैसा आपने कहा कि जैसे हम सीख रहे हैं, पेंडेमिक ने तो हमें इतना अच्छा सिखाया कि घर में बैठ के लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस भी सीख गए, घर से बैठ के हम लोग ऑफिस की फाइलें भी देखना सीख गए। तो मुझे लगता है कि अभी बैंकिंग क्षेत्र में ये जो डिजिटल क्रांति हो रही है, उसके लिए लोग तैयार भी है। बैंक के अधिकारियों के साथ, मेरे साथ बैंक के अधिकारी है, तो उन्होंने भी सुबह बताया कि हम लोग यहाँ पे वो व्यवस्था रखेंगे कि जो भी व्यक्ति आएगा, व्यापारी आएगा, जो भी सामान्य आदमी आएगा, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग हो या उनको जो भी मदद चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी। मुझे लगता है ब्रांचें डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाई गई हैं। एक ब्रांच जहां पर हम खड़े हैं जम्मू में है और एक ब्रांच श्रीनगर में है। आज दोनों ब्रांचों का इनाग्रेशन हुआ है और आज डॉक्टर भारती जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने उनके प्रेजेंस में यहाँ पर इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट का अनावरण हुआ है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और डिजिटाइजेशन के लिए फर्दर ये ब्रांच भी अपनी पूरी कोशिश करेगी। वैसे तो हर ब्रांच के अंदर हम डिजिटाइजेशन को काफ़ी प्रभावशाली तरीके से बढ़ावा देते हैं, लेकिन इन ब्रांचेज़ के अंदर स्पेसिफिकली आपको या किसी भी कस्टमर को पेन लेके आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 2 यूनिट्स का जो इनॉग्रेशन हुआ है, तो इन फ्यूचर और यूनिट्स का भी इनॉग्रेशन जम्मू कश्मीर में या फिर बाकी राज्यों में होगा? हाँ, देखिए, डिजिटाइजेशन ही फ्यूचर है बैंकिंग का और भारतीय बैंकिंग को डिजिटाइजेशन के लिए पूरे विश्व में आज की डेट में सराहा जा रहा है। तो आने वाले टाइम में भी डिजिटाइजेशन आगे और बढ़ेगा। ये तो एक नॉमिनल 75 ब्रांच यूनिट्स हैं, इसके अलावा भी और ब्रांचें भी डिजिटाइजेशन में कन्वर्ट होंगी।
जैसे कि पर्टिकुलर बाकी ब्रांचेस का टाइम जो है वो टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, तो इनका पर्टिकुलर टाइम क्या होगा? ये 24/7 होंगे, किस तरह से वर्किंग रहेगी इनकी? देखिए यहाँ पर जो मशीन्स है ना, जो आप अंदर मशीन देखेंगे वो 24/7 अवेलेबल होंगी। हाँ, जहाँ पर हमारा जो स्टाफ है वो तो नॉर्मल टाइम में रहेगा 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, और अदरवाइज़ यहाँ मशीन अवेलेबल रहेंगी, केयर टेकर अवेलेबल रहेंगे। तो जो लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या कंप्यूटर अपना नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो यहाँ पर आके डिजिटाइजेशन वे से तरीके से काम कर सकते हैं, छुट्टी में भी या किसी भी टाइम भी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मर्जर की भी जो है खबरें सुनने को मिल रही थी कि जेके बैंक का भी मर्जर हो सकता है, इस वाकई में कितनी सच्चाई है? नहीं, मैंने ये बात पहले भी कई बार कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोली है। J&K बैंक और मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रहा है, और हम लोग हर क्षेत्र में आप देखिए, बिजनेस में भी और कंप्लायंस में भी हर दिन अच्छी अच्छी ऊंचाइयां अचीव कर रहे हैं। जेके बैंक के 2 यूनिट्स को जो है आज डिजिटलाइजेशन में जो है तब्दील किया गया है, और आने वाले समय में जो है ये संख्या और आगे बढ़ेगी ताकि आम जनता को और लाभ मिल सके। अक्रॉस इंडिया 75 यूनिट्स जो है उसका इनॉग्रेशन जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज किया है। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।